अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई, सर आपने ये तो मुझे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, लेकिन इसकी टाइप्स नहीं बताई, टाइप्स क्या होती हैं। चलें आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम इस क्लास में देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग। पहली टाइप होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड टाइप होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड टाइप है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ है हमारे पास टाइप टैक्स अकाउंटिंग। फिफ्थ हमारे पास लास्ट जो टाइप होती है उसकी है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग। चलिए इन पांचों टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये पांचों क्या होती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा, जल्दी से इसको कवर कर लूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है जी? रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना और उनकी एनालिसिस करना, ये तीन काम किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं। और ये सारा काम किसके मुताबिक हो रहा होता है? ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डूइंग एज पर दी स्टैंडर्ड्स which are followed here is IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दुनिया के अंदर 99% जो मुल्क जो हैं वो IFRS को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका जो है उसके अपने स्टैंडर्ड, इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेट इज गैप, जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये हमने फर्स्ट टाइप पढ़ ली। सेकेंड टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है फैक्ट्रीज के बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री बिजनेसेस के अंदर, जहाँ पर क्या किया जाता है जी, एक कमोडिटी की कॉस्ट को निकाला जाता है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, अकाउंटिंग का मतलब गिनना। आप असल में क्या कर रहे होते हैं, एक कंपनी ने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, उस फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ बन के बाहर आ रही है, उस एक चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है कि ये चीज़ असल में कॉस्ट फॉर दी एंटिटी कितने की है, ये हमें कितने की पड़ रही है। इस कॉस्ट के अंदर एक प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया जाता है, तो आपके पास एक सेल प्राइस निकल आती है। तो क्या जी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज दी रिजल्ट। चले मैं लिख देता हूँ नीचे। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, टाइप ऑफ अकाउंटिंग in which cost is calculated for an individual commodity and cost accumulation, यानी कॉस्ट को जमा करने का काम is done for decision
मेकिंग एंड एनालिसिस। यानी मेन मकसद ये होता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करें हम, और हमारे पास लास्ट पर एक सेल प्राइस निकल आए जिस पर हम बाजार में चीज को बेच सकते हैं। एक एंटिटी हमेशा कोशिश करती है कि जो उसकी कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम रहे। प्रॉफिट मार्जिन एक सर्टेन लेवल पर रखा जाता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप चीज को ना बहुत महंगा बेच सकते हैं ना बहुत सस्ता बेच सकते हैं, एक सर्टेन लेवल का मार्जिन रखा जाता है और मार्केट कॉम्पिटेटिव सेल प्राइस रखी जाती है। यूजुअली कंपनी की कोशिश होती है कि सेल प्राइस को मार्केट में मौजूद दूसरी कमोडिटीज के मुकाबले में कम रखा जाए ताकि हमारा सेल मार्जिन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, टू इंक्रीज सेल मार्जिन। ये सेकंड टाइप थी। थर्ड टाइप हमारे पास है मैनेजरियल अकाउंटिंग। वैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि क्या जी ये मैनेजमेंट के लेवल पे है, ये हाई लेवल की अकाउंटिंग है। ज़्यादातर मैनेजर लैब के या हाई लेवल के जो मैनेजमेंट होती है वो इसे यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किस तरह की होगी, डिसीजन मेकिंग ये होती है कि whether we should go for a project or not, whether we should launch a new product in the market, whether we should launch a new product in market or whether we should purchase a new plant or not। कंपनी फैसला करती है आजकल के हालात को देखकर कि व्हाट इज दी एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स, एक चीज के अभी क्या फायदे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पुरानी चीज है उसी को चलाते रहते हैं, तो हमारा कितना प्रॉफिट निकल रहा है, हमें कितना फायदा हो रहा है। इसको कंपेयर करते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर हम मार्केट में एक नई चीज को बेचते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, उस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को यहाँ लिखा जाता है, उसमें से लेस की जाती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अगर आने वाला फायदा मिसाल 100 रुपए का है और बढ़ने वाली कॉस्ट 20 रुपए है और नजर आ रहा है 80 रुपए का फायदा होगा, और यहाँ अगर हम पुराने ऑपरेशंस को चला रहे हैं, हमारी चीज की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट आ रहा है 100 रुपए का और कॉस्ट हमारी है 50 रुपए, और बेनिफिट अभी हमें कमा रहे हैं 50 का, तो साफ नजर आ रहा है पुरानी चीज को बेचेंगे तो फायदा होगा 50 रुपए का, और अगर हम नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो 80 रुपए का फायदा होगा। तो यहाँ हमें साफ 30 रुपए का, यानी 30 रुपए का एक प्रोडक्ट के ऊपर फायदा नजर आ रहा है। 30 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन नजर आएगा। तो ये सारा का सारा एनालिसिस डिटेल स्टडी के अंदर मैनेजरियल अकाउंटिंग में रैंक पर किया जाता है। कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी हम मैं
अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वीडियोस बना रहा हूँ, आगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे जाऊँ तो उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा किस तरीके से ये सारा कुछ होता है। What one was टैक्स अकाउंटिंग? टैक्स अकाउंटिंग के नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी अकाउंटिंग है जिसका ताल्लुक टैक्स के साथ है। इस अकाउंटिंग के अंदर मेनली टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, उसकी टाइमली पेमेंट को इंश्योर किया जाता है और इसी से रिलेटेड मैटर्स को स्टडी किया जाता है। यानी हमारा जो वही है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके मुताबिक सारा कुछ इसके अंदर स्टडी किया जाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, टैक्स की पेमेंट किस टाइम पर करनी है और टैक्स के अंदर आने वाले चेंजेस को देखा जाता है। तो अ सिंपल टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच टैक्स कैलकुलेशन इज मेड and its timely payments are ensured whether they have been made on time or what are the consequences that an entity has to face in case of late payment of tax. टैक्स मेनली आपको मैंने एक क्लास में शायद बताया हो, चलिए इसमें भी मैं बता देता हूँ। टैक्स मेनली एक एंटिटी के ऊपर 4 तरह का होता है टैक्स। पहला होता है टैक्स ऑन सप्लाईज, जो कंपनी ने चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। दूसरा टाइप का जो टैक्स होता है टैक्स ऑन सर्विसेज, कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या दूसरों से सर्विसेज ले रही है उनके ऊपर टैक्स लगता है। तीसरा टैक्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो ले रही है उसके ऊपर जितना टैक्स पे कर रही है। एंड दी फोर्थ वन इज टैक्स ऑन सैलरीज, सैलरी जो एम्प्लॉयज को हर महीने दे रही है उसके ऊपर कितना टैक्स उसने देना है। तो ये 4 टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, हम अपनी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। पांचवी जो हमारे पास टाइप है वो बहुत कम यूज होती है और बहुत कम दफ़ा इसको ऑनर किया जा रहा होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की अकाउंटिंग होती है। यानी आपकी कंपनी का जो एडमिन डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड होती है, कंपनी के सारे डेली ऑपरेशंस हैं उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए कि वो इफेक्टिवली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। फॉलो होना या लिख लें कंप्लाइंस, इफेक्टिवली उनकी कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही। और जो कंपनी ने पॉलिसीज बनाई हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको किस तरह टाइमली मीट किया जा सकता है, उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है। तो सच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर decisions are taken whether the rules and policies that have been made have been effectively followed or not, or their timely compliance has been made or not made. This have been studied in administrative accounting. If you like my channel, so please subscribe my channel so such compliance or such videos have been made for your guidance. So in this class we have studied all 5 types of accounting. So let's meet in next class. Thank you for your time.